2019 में इंडिया थिंक काउंसिल की जो यात्रा शुरू हुई थी, भारत की समृद्ध गौरवशाली जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी जो कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, किधर हमें जाना है, कौन से मुद्दे हैं जो हम बात तो करते हैं लेकिन शायद जो राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा है वो नहीं बन पाते हैं। और इंडिया थिंक काउंसिल ने सौरभ पांडे की अगुवाई में ये काम करके दिखाया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं फैकल्टी मेंबर होने के नाते भी और पहले कार्यक्रम से इससे जुड़ा होने के नाते उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। यहाँ अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के साथ 2 दिनों का ये जो कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव हुआ, 3rd ग्लोबल डायलॉग, इसमें तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन जी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, आप दोनों लोगों ने उद्घाटन सत्र में इस जो कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव की दशा दिशा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा कॉन्क्लेव होगा जिसमें दुनिया भर की इतनी डिग्निटीज, कोई आ जाता है यहाँ, कोई नहीं आ पाता है तो उसके वीडियो मैसेजेस आते हैं। किस तरह से भारत से जुड़ाव उन देशों में, कई देशों के राजदूतों ने, कई बड़े साधु संतों ने, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और अगर हम सत्रों की बात करें तो इतना डाइवर्सिफाइड शायद ही कभी कल्चरल इकोनॉमी पे बात हुई हो। कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडी कल्चर इंस्टीट्यूशंस, NEP, हमने जो जिन सेशंस की बात की कि किस तरह का रोल होना चाहिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, योगा की बात की, गवर्नेंस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, जो सबसे ज़्यादा आज चिंता का विषय है। और हम ये कहेंगे जब 2019 में ये काम इंडिया थिंक काउंसिल ने शुरू किया था तो तब किसी को कल्पना शायद रही होगी कि इस तरह से राम जन्मभूमि साकार होगा, मंदिर साकार होगा और उसकी कमान किसी सरकार के हाथ में नहीं होगी। हम टूरिज्म इंडस्ट्री किस तरह से, जो हमारी हेरिटेज है, हमारे पिलग्रिम्स हैं, उनके साथ कैसे जुड़ता है और भारत में निवेश का जरिया कैसे बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की और जाहिर है हमारी इकोनॉमी के साथ जब विकास होगा, जब ग्रोथ होगी तो उसका अपना महत्व होता है। वरना कई लोग कहते हैं ना कि सड़कें बन जाए, रेलवे बन जाए, हवाई जहाज बहुत चलने लगे और अगर हमारी संस्कृति शून्य हो गई तो शायद उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमने कल्चरल ग्रोथ की बात की, हेरिटेज की बात की और अब हम समापन सत्र की ओर हैं। अभी जब मैं बात कर रहा था तो बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है सौरभ जी की, अशोक वाटिका कॉन्क्लेव, राम की नगरी से लेकर श्रीलंका तक। अगले साल वो करने की योजना है, आप सब उसमें आमंत्रित भी हैं। इसके अलावा कुंभ में अभी फिर से 19 के बाद प्रयागराज में फिर से 2025 में कुंभ होने वाला है। इस सांस्कृतिक विरासत के अभियान को समृद्ध करने की यात्रा उसमें और आगे जाएगी। हम उसके लिए भी आप सबको आमंत्रित करते हैं। और अब मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूं, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि राजकुमार रंजन सिंह जी हम लोगों के बीच में हैं, तो इसलिए हम सब सुनना चाहेंगे उनको। बहुत सी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में और भारत की संस्कृति के क्षेत्र में हो रही हैं, उस पर भी चाहेंगे। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।